हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि मैंने आगे कौन कौन से एग्ज़ाम्स को टारगेट किया और उसके लिए मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो सबसे पहली बात जो मैंने एग्ज़ाम टारगेट किया है वो है NIACL असिस्टेंट मीन्स, जिसका हमने प्रीलिम्स दे दिया है। अभी रिजल्ट यहाँ आया, मुझे पता नहीं इलेक्शन की वजह से हमारे एग्ज़ाम्स ये भी पोस्टपोन हो जाएंगे कि नहीं होंगे, तो वो देख लेंगे हम क्या क्या रहेगा। दूसरा एग्ज़ाम है NICL AO मीन्स। ऑल्दो मेरे इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अच्छे अटैम्प्ट नहीं रहे हैं, बट फिर भी मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो उसके लिए भी हो जाएगा साथ में ही। और उसके बाद जो एग्ज़ाम टारगेट किया है वो है RRB PO और क्लर्क। अभी तो नहीं होंगे ये एग्ज़ाम, जून या अगस्त में होंगे ये वाला जो RRB PO क्लर्क का है। बट इन तीनों में जो सिमिलैरिटी ये है कि इसमें कंप्यूटर जो है वो मस्ट है, कंप्यूटर आना ही आना है, तो वो RRB PO और क्लर्क के लिए भी हो जाएगा। और दूसरा जो बाकी सब्जेक्ट्स है वो भी सेम ही है, ठीक है। मतलब एडिशनल जो है वो कंप्यूटर है और वो इन तीनों में है। कंप्यूटर जो है वो मैंडेटरी है, सो हम जब कंप्यूटर प्रिपेयर करेंगे तो इसके लिए भी हो जाएगा। RRB PO क्लर्क के लिए भी इस तरह से करना है कि हमें बाद में ना करना पड़े। और वैसे भी रिवीजन ही देनी है। अभी पहले कुछ एग्ज़ाम्स हुए थे, उसमें भी मैंने कंप्यूटर दिया ही है, UICL AO UICL जो असिस्टेंट का हुआ है, सो इतना मुश्किल तो नहीं है। बट मैं इस बार ये करूँगी कि इसमें ये एडिशनल मैंने रखा है कि रिवाइज तो हम करते जाएंगे, साथ साथ में इसके जो भी MCQs जहाँ से भी मिले। एक अडोरा एजुकेटर करके एक मैंने तो साहिल चिराया सर से किया ही किया है ना, मतलब उनके प्रैक्टिस बैच भी मैंने बहुत सारे लगाए हैं। तो मैं सोचूँ कि इस बार मैं और भी जो MCQs हैं वो लगा के देखूँ। अब जैसे अरोड़ा एजुकेटर है ना, वो यूट्यूब पे भी है, तो मैं उनके जो डेली MCQs आ रहे हैं ना कंप्यूटर के, तो वो भी कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। जो हमारी प्लेइंग स्पीड होती है वो 2x पे करके आप आंसर बोलते जाओ और देख लो कि क्या क्या आंसर है, तो वो जल्दी जल्दी होते जाएंगे। मेरी 2 वीडियोज़ जाएगी, एक कल की और आज की, वो मैं कर लूँगी कंप्लीट। देन उसके बाद आ जाती है इंग्लिश की बात। तो मैंने ये देखा है कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ना गिरा भी सकता है और उठा भी सकता है। जिसकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी ना, वो कोई भी एग्ज़ाम, मतलब कि अगर उसकी क्वांट थोड़ी वीक है ना, तो तब भी वो अगर इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो क्लियर कर सकता है एग्ज़ाम। बिकॉज मतलब क्वांट में तो इतना तो लाना है कि आप जो है जो कट ऑफ क्लियर कर जाओ। इंग्लिश आपको इतनी स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी, क्योंकि सारे एग्ज़ाम में RRB PO क्लर्क को छोड़ के सारे एग्ज़ाम्स में इंग्लिश आती है। बस इसमें एक ऑप्शन होता है कि हिंदी जो है हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए मैं अब क्या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा लास्ट टाइम RRB PO और क्लर्क में दोनों में, RRB खास करके RRB PO में मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। मेरे इंटरव्यू में भी 95 मार्क्स आए हैं 100 में से। और मुझे पता है कि मेरा बस उधर जो मेरे को गिरा गया ना, वो सब्जेक्ट इंग्लिश था। और मेरा इवन की इंग्लिश मेरा वीक सब्जेक्ट नहीं था, बस उधर पता नहीं, मुझे नहीं समझ आई कि क्या हुआ। जो मेरे 9 मार्क्स इंग्लिश में गए थे, वो 9 या 10 मार्क्स होते तो शायद कुछ और सिनेरियो होता आज। तो मुझे इंग्लिश को टाइम देना पड़ेगा इस बार। और इंग्लिश के लिए मैं ये कर रही हूँ कि मैं द हिंदू का एडिटोरियल रीड करती हूँ। अब पहले मैंने छोड़ दिया था, बट मैं अब स्टार्ट किया मैंने, और मैं अपने टेलीग्राम में भी आप लोगों को भी दे देती हूँ वो एडिटोरियल का जो मैं रीड करती हूँ। तो जो भी टेलीग्राम में है वो पढ़ लेते होंगे। मैंने ये स्टार्ट किया है। और मैं निमिषा, एक बार मैं खुद रीड करती हूँ, देन मैं निमिषा बंसल मैम की वीडियो देखती हूँ एडिटोरियल वाली, एंड देन उसमें जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं वो सारे मैं एक बार पढ़ लेती हूँ, ताकि मेरे आंखों के सामने से वो चले जाए वर्ड्स, ठीक है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है और वो आते ही आते हैं। तो ऐसा मैं इंग्लिश के लिए कर रही हूँ। और सेक्शनल कोशिश करो, सेक्शनल जो है ना इंग्लिश का, वो रोज़ लगाओ। और अगर किसी की वीक है बहुत ज़्यादा, तो पहले वो रीड करे, पहले उसको एक बार सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए इंग्लिश का, देन उसके बाद वो बाकी चीज़ें करे, सेक्शनल वगैरह जो है। बट हमने तो कर ली हुई है ना, अब इतना टाइम हो गया है, तो अब मैं कोशिश करूँ कि मैं रोज़ सेक्शनल लगाऊँ। ऑल्दो मेरी तबीयत कभी कभी ठीक नहीं रहती है, क्योंकि आप लोगों को तो मैं बताया भी था मैंने कि मेरे को नेक और बैक में पेन है, तो अभी भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। तो मैं लाइब्रेरी भी नहीं जा रही हूँ अभी, इसी वजह से कि मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊँ, देन मैं आगे लाइब्रेरी का सोच सकती हूँ, क्योंकि सिटिंग की वजह से ये ज़्यादा हुआ है प्रॉब्लम। और डॉक्टर ने मतलब कि यही सजेस्ट किया था कि जब आप बैठते हो तो थोड़ा टाइम के बाद वॉक करते रहा करो इंटरवल्स में। और
मेरी तो ऐसी हालत थी, मुझे पता है SBI क्लर्क मीन्स जब हुआ था ना, उससे पहले मैं उठ भी नहीं पाती थी, मतलब कि बंदा इधर से लेकर इधर तक चलता है ना, मेरे से वो भी नहीं हो रहा था। और मुझे इतना, मैं डिस्गस्टेड फील कर रही थी ना उस टाइम की, हेल्पलेस होता है ना कोई इंसान की, कुछ कर भी नहीं पा रहा है, उसके हाथ में ही कुछ नहीं है ना। मेरे से पढ़ा गया उस पेपर के बारे में, तो उसको छोड़ते हैं, वो बड़ा गंदा फेस था जिसको मैं याद नहीं करना चाहती। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए मैंने आपको ये बताया। एंड देन रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग के नाम भी मेरी प्रैक्टिस छूट गई है, मैंने बहुत देर से रीजनिंग नहीं की है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि रीजनिंग को भी मैं प्रैक्टिस में लाऊँ। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है ना, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आप अच्छा कर सकते हो। तो रीजनिंग का मैंने आपको बताया कि जितनी प्रैक्टिस, क्योंकि हमने तो पढ़ लिया हुआ है ना, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सिलेबस कंप्लीट करेंगे, बट जिन्होंने किया हुआ है उसमें क्या ही नए कॉन्सेप्ट है ना, सब वही है पढ़ा हुआ। तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है। एक बार मैंने फिर से स्टार्ट किया है 0 to infinity करना, हर्षल सर का। वो मैं सिंपल इंटरेस्ट का पाउंड इंटरेस्ट में पहुंच गई हूँ, वो थोड़ा थोड़ा रह गया है। जो भी सर पढ़ा रहे हैं वो मैं कर रही हूँ। DI का कोर्स सर ने लॉन्च किया है, वो मैं कर रही हूँ। उसके बाद यूट्यूब वाली क्लासेस कर रही हूँ। तो क्वांट्स मुझे नहीं पता, मैं बहुत मेहनत किया मैंने क्वांट्स में, बट फिर भी मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, बट जितना हुआ है उतना काफ़ी है, और उसको और करने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ जितना मैं कर सकूँ। तो क्वांट्स का तो यही है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ठीक है, और GA की बात करें तो GA जो है मुझे जनवरी से करनी है। अगर NICL असिस्टेंट मीन्स भी देखूँ तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अब मार्च तो एंडिंग होने वाला है, तो ये जो 4 मंथ्स है इनका मैं करूँगी। NIACL असिस्टेंट और उसके लिए मीन्स के लिए NICL AO के मीन्स के लिए, और RRB PO क्लर्क का तो हमें अप्रैल से करना पड़ेगा। सो पता नहीं वाहिगुरु ने हमारी किस्मत में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, बट जो थोड़ी बहुत होप बची है ना, जो थोड़ा बहुत विश्वास है अपने पे, उसके साथ कंटिन्यू करूँगी और अपने आप को एक लास्ट चांस देना चाहूँगी इस बार। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट मैं अपना पूरा ट्राई करूँगी इस बार की, मतलब कहीं पे हो जाए। और जो जो अपनी गलतियाँ थी उसको सुधारूंगी आगे के लिए, जो भी आगे एग्ज़ाम्स आएंगे। और होप करती हूँ हेल्थ ठीक रहे बस, क्योंकि जब हमारी हेल्थ ठीक नहीं होती है ना, तब हम कुछ नहीं कर पाते हैं। मतलब वाहिगुरु करें कि हेल्थ ठीक रहे, क्योंकि जब हमारी हेल्थ ठीक नहीं होती है ना, तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और ये मैंने देखा है SBI क्लर्क मीन्स में, जिसकी मैं बिल्कुल बात करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी दिमाग में आ जाता है कि मतलब हेल्थ का सही होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है खुद के लिए। क्योंकि जब हम लाइफ में अभी कुछ कर नहीं ना रहे होते, अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी क्या बोलूँ, अपने पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो देखते आगे क्या होता है क्या नहीं होता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।